अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मौलाना आज़ाद हाई स्कूल मुंबई की 5वीं जमात के लिए मराठी मज़मून के इस ऑनलाइन सेशन में आप सबका इस्तकबाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लॉकडाउन के बावजूद ऑनलाइन तरीके से अपने तालीमी सिलसिले को जारी रखते हुए हमने पाठ 1 से पाठ 14 तक पढ़ लिए। आज पाठ 15 वार्ड दिवस ये नया पाठ शुरू करते हैं। आप अपनी किताबें सामने खोल के रखें, स्क्रीन पर पूरी तवज्जो के साथ पाठ को समझें। पाठ 15 वार्ड दिवस। वार्ड दिवस के मानी होते हैं जन्मदिन, जिसे आप सालगिरह भी कहते हैं, अंग्रेज़ी में हैप्पी बर्थडे भी कहते हैं। ये सबक जो है ये पाठ जन्मदिन के ऊपर ही है। थोड़ी सी इसकी मालूमात आपको देता हूँ, फिर हम पाठ शुरू करते हैं। इस सबक के अंदर, इस पाठ के अंदर बताया गया है कि एक लड़का है रमेश, जिसका आज बर्थडे है, जन्मदिन है। वो स्कूल तो जाता है, लेकिन बर्थडे की वजह से स्कूल का यूनिफॉर्म नहीं पहनता, बल्कि अच्छे वाले सालगिरह वाले कपड़े पहनकर वो स्कूल जाता है। स्कूल में जब टीचर की नज़र उस पर पड़ती है तो फिर टीचर उससे क्या कहती है, ये सारी बातें इस पाठ के अंदर बताई गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 15 वार्ड दिवस, जिसे उर्दू में जन्मदिन कहेंगे। इसका पहला हिस्सा है, मैं पढ़ता हूँ, आप किताब में तवज्जो के साथ देखें। बाई वर्गात आल्या, त्यांनी वर्गाकडे एक नजर टाकली। समोरच्याच बाकावर रमेश बसला होता। दररोज शाळेचा गणवेश घालणारा रमेश आज रंगीत कपडे घालून आला होता। आज रमेशचा वाढदिवस हे बाईंनी ओळखले। बाईंनी रमेशला पुढे बोलावले। बाई म्हणाल्या, मुलांनो, आज रमेशचा वाढदिवस आहे, आपण त्याला टाळ्या वाजवून शुभेच्छा देऊया। सर्व मुलांनी रमेशला शुभेच्छा दिल्या। चलिए इसके शब्द अर्थ हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर शब्द अर्थ उर्दू में लिखे हैं आपकी सहूलत के लिए। आप गौर से हर शब्द के अर्थ को अच्छी तरह से समझें। बाई यानी कि स्कूल की जो टीचर रहती हैं उन्हें मराठी में बाई कहा जाता है। बाई वर्गात आल्या, वर्गात यानी क्लास में, तस्वीर में भी आप देख रहे हैं टीचर जो है वो क्लास में आई। त्यांनी वर्गाकडे एक नज़र टाकली, और उन्होंने पूरी क्लास की तरफ एक नज़र घुमाई। समोरच्याच बाकावर रमेश बसला होता। समोरच्या यानी कि सामने के, बाकावर यानी बेंच पर, सामने की बेंच पर रमेश बैठा हुआ था। दररोज यानी हर रोज़, शाळेचा गणवेश, गणवेश के माने होते हैं यूनिफॉर्म। स्कूल जब जाते हैं आप तो यूनिफॉर्म पहन कर जाते हैं, उसे मराठी में गणवेश कहते हैं। तो हर रोज़ रमेश जो यूनिफॉर्म पहन कर जाता था, दररोज गणवेश घालणारा रमेश आज रंगीत कपड़े घालून आला होता। टीचर ने देखा कि हर रोज़ यूनिफॉर्म पहनने वाला रमेश आज रंगीत कपड़े यानी कलरफुल कपड़े, तस्वीर में आप देख रहे हैं रमेश को, और बाकी के सारे बच्चे जो है वो यूनिफॉर्म पहने हुए हैं। यूनिफॉर्म घालणारा रमेश आज रंगीत कपड़े घालून आला होता। आज रमेशचा वाढदिवस, आज रमेश का जन्मदिन है। आप भी जब आपका जन्मदिन होता है तो आप चॉकलेट वगैरह ले जाकर अपने दोस्तों को बांटते हैं, स्कूल चालू होने के बावजूद। वैसे ही रमेश भी आज खुशी की वजह से नए कपड़े पहनकर आया है। आज रमेशचा वाढदिवस हे बाईंनी ओळखले। देखो, टीचर ने फ़ौरन समझ लिया कि आज रमेश का जन्मदिन है। कैसे समझ लिया? क्योंकि रमेश ने यूनिफॉर्म नहीं पहना था, उसने रंगीत कपड़े पहने थे। बाईंने रमेशला पुढे बोलावले। बाई म्हणाल्या, मुलांनो, टीचर कहने लगी बच्चों, मुलांनो यानी कि बच्चों, आज रमेशचा वाढदिवस आहे। आज रमेश का जन्मदिन है, बर्थडे है।
आपण त्याला टाळ्या वाजवून शुभेच्छा देऊया। हम क्या करेंगे, उसको टाळ्या वाजवून यानी तालियां बजाकर शुभेच्छा यानी मुबारकबाद देंगे। सर्व मुलांनी रमेशला शुभेच्छा दिल्या। कैसे दी सोबत शुभेच्छा मुबारकबादी? तालियां बजाकर। तो ये पाठ का पहला हिस्सा जिसमें एक पैराग्राफ आपके सामने शब्द अर्थ के ज़रिए आपको समझाया गया है। आपको समझ में आया होगा कि रमेश का आज बर्थडे है, इसलिए वो रंगीत कपड़े पहनकर आया है, यूनिफॉर्म यानी गणवेश पहनकर नहीं आया है। तो टीचर ने उसको सामने बुलाकर तालियां बजवाकर उसको मुबारकबादी दी। अगला हिस्सा देखेंगे हम पाठ का सेकंड पैराग्राफ। आप तवज्जो दें किताब के अंदर भी और स्क्रीन पर भी। आपला वाढदिवस साजरा झाला की आपल्याला आनंद वाटतो। हमारा जन्मदिन अगर मनाया गया तो हमें आनंद होता है, पण तुम्ही इतरांचे वाढदिवस साजरे करता का? बाईंनी विचारले। वर्गातील बहुतेक मुलांनी हो म्हणत हात वरती केले। बाई रमेशकडे बघून म्हणाल्या, रमेश तू सांग बरं कोणाचा वाढदिवस साजरा केलास ते? चलिए शब्द अर्थ देखते हैं। आपला वाढदिवस साजरा झाला, हम अपना जन्मदिन मनाते हैं तो आपल्याला आनंद वाटतो। आनंद यानी कि खुशी, वाटतो यानी कि होती है, हमें खुशी होती है। पण तुम्ही इतरांचे वाढदिवस साजरे करता का? हम अपना तो जन्मदिन मनाते हैं और हमें बहुत खुशी होती है, लेकिन क्या हम दूसरों का जन्मदिन भी मनाते हैं क्या? ऐसा बाईंनी विचारले। टीचर ने पूछा। वर्गातील बहुतेक मुलांनी हो म्हणत हात वरती केले। वर्गातील यानी क्लास के, बहुतेक यानी बहुत सारे बच्चों ने हाँ कहकर अपने हाथ ऊपर किए कि हाँ हम दूसरों का बर्थडे, वाढदिवस, जन्मदिन मनाते हैं। बाईंनी रमेशकडे बघून म्हणाल्या। टीचर रमेश की तरफ देखकर कहने लगे, पूछने लगे। क्या पूछा रमेश से? रमेश तू सांग बरं, रमेश तू बता कोणाचा वाढदिवस साजरा केलास ते? आज तक तूने किसी और का जन्मदिन मनाया है क्या? मनाया है तो किसका जन्मदिन मनाया है? ऐसा टीचर ने पूछा। अगले हिस्से में देखते हैं क्या हुआ है। रमेश म्हणाला, आई बाबा दरवर्षी आमचे वाढदिवस आनंदात साजरे करतात। ते आम्हाला भेटवस्तू देतात। माझ्या बाबांचं बालपण गरिबीत गेलं। त्यांच्या बालपणात त्यांचे वाढदिवस कोणी साजरे केले नाहीत। यावर्षी मी आणि ताईनं ठरवलं आपण बाबाचं वाढदिवस साजरा करायचा। माझ्या ताईनंच नियोजन केलं। तिनं केक आणलं, मी छानचं भेटकार्ड तयार केलं। दोघांनी मिळून घरात सजावट केली। आम्ही बागेतल्या फुलांचा छान गुच्छ तयार केला। आईनं बाबांचं आवडीचे पदार्थ केले। आम्ही सर्वांनी बाबांचा वाढदिवस आनंदात साजरा केला। बाबांना आमचं कौतुक वाटलं। वाढदिवस बाबांचा झाला, पण बक्षीस मात्र आम्हा दोघांना मिळाला। चलिए इसके शब्द अर्थ देखते हैं। रमेश म्हणाला, रमेश कहने लगा। टीचर ने पूछा था ना उससे कि तुमने किसी और का बर्थडे मनाया है क्या? तो इस पर रमेश कहने लगा, आई बाबा दरवर्षी आमचे वाढदिवस आनंदात साजरा करतात। आई बाबा यानी अम्मी अब्बू हर साल, दरवर्षी यानी हर साल हमारा जन्मदिन बहुत खुशी से मनाते हैं। ते आम्हाला भेट वस्तू देतात और वो हमें तोहफे देते हैं। माझ्या बाबांचं बालपण गरिबीत गेलं। मेरे जो वालिद हैं, अब्बू हैं, उनका बचपन, बालपन यानी कि बचपन गरीबी में हुआ है। त्यांचा बालपणात त्यांचे वाढदिवस कोणी साजरे केले नाहीत। उनके बचपन में उनका जन्मदिन किसी ने मनाया नहीं। या वर्षी यानी इस साल मी आणि ताई, ताई कहते हैं बड़ी बहन को,
मैंने और बडी बहीण ने आपण बाबांचा वाढदिवस साजरा करायचा. हम अपने अब्बू का जन्मदिन मनाएंगे. माझ्या ताईनंच नियोजन केले. मेरी बड़ी बहन ने पूरा प्रोग्राम बनाया कि हम अब्बू का बर्थडे मनाएंगे. तिनं केक आणलं. उसने केक लाया. मी छान सा भेट कार्ड तैयार केलं और मैंने बहुत अच्छा सा एक तोहफे वाला कार्ड तैयार किया, ग्रीटिंग कार्ड जिसे कहते हैं. दोघांनी मिळून घरात सजावट केली. आम्ही बागेतल्या फुलांचा छान गुच्छ तैयार केला और हमने बागीचे के फूलों का खूबसूरत गुलदस्ता बनाया. आईने बाबांच्या आवडीचे पदार्थ तैयार केले. माँ ने अम्मी ने अब्बू के पसंदीदा पकवान बनाए. आम्ही सर्वांनी बाबांचा वाढदिवस आनंदात साजरा केला और इस तरह हमने बाबा का जो बर्थडे था, जन्मदिन था, वाढदिवस था, बहुत खुशी खुशी मनाया. बाबांना आमचं कौतुक वाटलं और ये देख करके अब्बू को हमारी बहुत तारीफ़ हुई. अब्बू ने हमारी बहुत तारीफ़ की कि कितना अच्छा बर्थडे मनाया है मेरा. वाढदिवस बाबांचा झाला पण बक्षीस मात्र आम्हाला दोघांना मिळाला. जन्मदिन तो बाबा का मनाया गया, लेकिन बाबा ने खुशी में जो है हमें बख्शीश दिया. बख्शीश यानी कि इनाम. ठीक है बच्चों, तो ये छोटा सा सबक था. अगला हिस्सा हम देखते हैं इसका. बाई म्हणाल्या, मुलांनो, रमेश आणि त्याच्या ताईनं त्यांच्या बाबांचा वाढदिवस किती छान साजरा केला. बाईंनी रमेशचे कौतुक केले. बाई म्हणाल्या, टीचर कहने लगी, क्या कहने लगी? मुलांनो, बच्चों, रमेश आणि त्याच्या ताईने, रमेशने और उसकी बड़ी बहन ने त्याच्या बाबांचा वाढदिवस किती छान साजरा केला. उनके अब्बू का जन्मदिन कितना अच्छा मनाया है. बाईंनी रमेशचे कौतुक केले और टीचर ने रमेश की बहुत तारीफ़ की. बच्चों, ये छोटा सा सबक था जिसमें जन्मदिन अगर हम अपना मनाते हैं तो दूसरों का भी मनाना चाहिए. ये सीख टीचर के ज़रिए यहाँ पर दी गई. आप भी शायद दूसरों का जन्मदिन मनाते होंगे. अपना मनाइए और दूसरों का भी मनाइए. ये बात इस सबक के ज़रिए आपको समझाई जा रही है. शब्द अर्थ आप गौर से देखेंगे और पाठ को अच्छी तरह से समझेंगे. रमेश आज यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहन कर आया? उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी बात. और टीचर ने क्या करने के लिए कहा, ये भी चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी. तो ये सबक यहाँ पर ख़त्म होता है. अब हम इसके आगे स्वाध्याय का हिस्सा यानी प्रश्न उत्तर सवाल जवाब देखते हैं. अब गौर से स्क्रीन पर देखें. इसमें प्रश्न नंबर 1 है, खालील प्रश्नांची उत्तरे सांगा. नीचे जो सवालात दिए गए हैं उसके जवाबात बताइए. जो सबक समझ में आया है उसकी इस मदद से आपको इन सवालात के जवाबात देना है, प्रश्न के उत्तर लिखना है. आज रमेशचा वाढदिवस आहे. वाढदिवस यानी कि जन्मदिन. आज रमेश का जन्मदिन है. हे बाईंनी कसे ओळखले? ये टीचर ने कैसे पहचाना कि आज उसका जन्मदिन है? आपको बताया था मैंने. देखो, रमेश जो है आज यूनिफॉर्म नहीं पहन के आया है, वो आज रंगीत कपड़े पहन के आया है. इसको देखकर टीचर ने समझा कि आज रमेश का जन्मदिन है. इसी तरह से दूसरा प्रश्न है, रमेशचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी बाईंनी काय केले? टीचर ने क्या किया? आपको जवाब लिखना है इसका. वाढदिवस साजरा केला म्हणजे मुलांना काय वाटते? और अगर जन्मदिन मनाया गया तो बच्चों को क्या होता है? उससे खुशी होती है. आपको वो जवाब के तौर पर लिखना है. वाढदिवस साजरा करण्याबद्दल बाईंनी कोणता प्रश्न विचारला? जन्मदिन मनाने के लिए टीचर ने कौन सा सवाल पूछा? देखो, टीचर ने पूछा था कि तुमने किसी और का बर्थडे मनाया है क्या? उसको आप मराठी में लिखेंगे. रमेश ने बाबांच्या वाढदिवसाला काय तैयार केले? रमेश ने क्या तैयार किया था अपने अब्बू के बर्थडे के लिए? जी हाँ, भेट कार्ड यानी ग्रीटिंग कार्ड तैयार किया था. वाढदिवसासाठी ताईने काय केले? वाढदिवस मनाने के लिए
रमेश की बड़ी बहन ने क्या किया था? हाँ, आपको देखना है, केक तैयार किया था। इस तरह से आप प्रश्न लिखेंगे और फिर उसका उत्तर भी आप लिखेंगे और इसको व्हाट्सएप के ग्रुप पर सेंड करेंगे। प्रश्न लिखना है और उसका उत्तर भी लिखना है। अगला हिस्सा देखेंगे प्रश्न उत्तर का। प्रश्न नंबर 2 है, तुमच्या मानाने उत्तर सांगा। आप अपने हिसाब से जवाबात लिखो। तुमच्या घरी कोणाकोणाचे वाढदिवस साजरे करतात? कसे करतात? तुम्हारे घर में किस किस का बर्थडे मनाया जाता है? आप अपने घर के लोगों का नाम लिखकर जवाब देंगे। तुमच्या शाळेत वर्गात तुमचे वाढदिवस साजरे करतात का? कसे करतात? और तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारे क्लास में तुम्हारा बर्थडे मनाते हैं क्या? वो भी आपको अपने जुमलों में लिखना है। प्रश्न नंबर 3 है, खालील शब्द समूह वापरून वाक्य लिहा। नीचे कुछ अल्फाज दिए गए हैं, इनकी मदद से आपको एक जुमला तैयार करना है। जैसे आनंद बांटने, क्या मतलब होता है इसका? आनंद बांटने का मतलब होता है खुशी होना। आप इसका इस्तेमाल करके एक जुमला तैयार करेंगे। आप जुमला तैयार करने के लिए सबक के अंदर ही देखेंगे आप ये लफ्ज़ कहाँ पर आया हुआ है और उसी जुमले को जवाब के तौर पर आप लिख सकते हैं या अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं। दूसरा है प्रश्न साजरा करने, तीसरा है कौतुक करने, चौथा है टाळ्या वाजवणे। इनका इस्तेमाल जुमलों में करना है। उर्दू में भी आप जुमलों में इस्तेमाल करके जुमला बनाते हैं, वैसे ही मराठी में आप जुमले में इस्तेमाल करके इस जवाब को मुकम्मल करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, आप गौर से देखें। प्रश्न चौथा है, वाचा हे शब्द असेच लिहा। जो अल्फाज नीचे दिए गए हैं इन अल्फाज को देखना है, पढ़ना है और अपनी कॉपी में खूबसूरत हैंडराइटिंग में लिखना है। एक बार पढ़ता हूँ मैं। वर्गात सर्वांना टाळ्या, शुभेच्छा, या वर्षी कौतुक और बख्शीश। अल्फाज ये हार्ड हैं, आपको सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़कर अपनी कॉपी में लिखना है। प्रश्न 5वां है, तुम्ही तुमचा वाढदिवस कसा साजरा करता ते सांगा। आप अपना जन्मदिन किस तरह मनाते हैं उसको अपने जुमलों में आपको लिखना है, मराठी में लिखना है। आपको छोटे से छोटे जुमले इस्तेमाल करके आप इसका जवाब लिखेंगे। अगला सवाल है, ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, आप अपनी स्क्रीन पर देखें और उसी तरह से उसको फॉलो करें। खालीलप्रमाणे विविध आकारांची रंगांची भेट कार्ड तयार करा। विविध सण वाढदिवसाच्या दिवशी आपण मित्र मैत्रिणींना भेट द्या। आपको यहाँ पर कुछ मिसालें दी गई हैं ग्रीटिंग कार्ड की। आपको अपने तौर पर ग्रीटिंग कार्ड बनाना है और अपने दोस्तों को उनके बर्थडे पर उनको तोहफ़ा देना है। कुछ मिसालें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ऐसे ही ग्रीटिंग कार्ड आप खुद से बनाइए पेपर का इस्तेमाल करके और अपने दोस्तों को तोहफे के तौर पर दीजिए। उम्मीद है बच्चों आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। इसका तो अध्याय का हिस्सा भी आपके समझ में आ गया होगा। आप शब्द अर्थ गौर से देखें, हर लफ्ज़ के मानी लिखें और सबक को अच्छी तरह से समझ लें और प्रश्न उत्तर को भी अच्छी तरह से समझ लें और अपनी कॉपी में नोट डाउन करें और व्हाट्सएप ग्रुप पर इन सारी चीज़ों को सेंड करें। उम्मीद है आप इसको बराबर लिखेंगे और अपनी कॉपी मुकम्मल करेंगे। थैंक यू सो मच। पढ़ाई की तरफ खूब अच्छी तरह से तवज्जो दें, इम्तिहान नज़दीक आ रही है। कुछ हिस्सा आपका लॉकडाउन की वजह से पोर्शन आपका कम हो जाएगा। जहाँ तक आपको पढ़ाया गया है आप उसके सवालात जवाबात बहुत गौर से देखेंगे, समझेंगे और अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।